अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारे एडिटोरियल का टॉपिक है इकोनॉमिक अनसर्टनिटी, यानी कि मुआशी तौर पर जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है उस हवाले से है। और मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी, और ये 13 फरवरी 2024 का एडिटोरियल है। सबसे पहले पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं जो कंट्री लेवल पे जो इकोनॉमिक फिगर्स होते हैं, जैसा कि इन्फ्लेशन है और जैसा कि इंटरेस्ट रेट है, तो ये एज अ होल कंट्री को देखा जाता है, तो इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज एडजेक्टिव है इनरमस, काफ़ी मिकदार में होना, काफ़ी बहुत बड़ा होना, तादाद और क्वांटिटी, यानी कि एक मासिव या गिगेंटिक इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं टाइनी और मिनी, माइनस कूल। सो ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से मुराद होता है कि जितना एक कंट्री इंपोर्ट्स करता है और फर्दर जो वो कंट्री एक्सपोर्ट करता है, तो उन दोनों की मालियत का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। वो बराबर भी हो सकता है, वो डेफिसिट भी हो सकता है, वो सरप्लस भी हो सकता है। फ्रेजाइल होता है नाजुक, और एक बहुत नाजुक मोड होना एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सोरिंग कीमतों के हवाले से होता है, जब कीमतें बढ़ रही होती हैं उसको एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। प्रेसिंग दबाव देना एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। फार्मूलेट तैयार करना, तरतीब देना। और ऑब्लिगेशंस जिम्मेदारियों को कहते हैं, लाइबिलिटीज़ को कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। निगोशिएशंस जो मुज़ाकरात होते हैं तो उसको कहते हैं डिस्कशंस या टॉक्स। अब पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग, पाकिस्तान को सामना है इनरमस, बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस। मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि मुल्की लेवल पे जो मुश्किलात हैं, एज एविडेंट जैसा कि ज़ाहिर है, इन इट्स फ्रेजाइल जो बहुत नाजुक मिजाजी है, किसके बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मुतालिक। वीकनिंग ग्रोथ, और जो बढ़ोतरी है या जो ग्रो होती है एक इकोनॉमी में, उसमें कमज़ोरी आ रही है, यानी कि बढ़ने के रुझान में कमी हो रही है। पहले एक इकॉनमी लेट्स सपोज 2% से बढ़ती हो, तो वो अगली दफ़ा जो है 1.5 से बढ़े, फिर 1.15 से बढ़े, फिर अगली दफ़ा 1% से बढ़े, उसके बाद 0.99 से बढ़े। तो ये जो तरतीब होती है बढ़ने की, बढ़ तो रहा होता है लेकिन वीक हो रहा होता है, इसके हवाले से है। एंड सोरिंग प्राइसेस, और जो कीमतें बढ़ने का रुझान है। द न्यू गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड, जो नई आने वाली हुकूमत है उससे मुतवक्के है, टू क्विकली सेट, ताकि वो जल्दी से मुकर्रर करे, अबाउट डीलिंग विद दीज इशूज़, ये जो मामलात हैं इनको वो नबुत आजमा हो या इनको सेटल करे। इट्स मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज, इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा या मुश्किल होगी, इज़ वो कौन सी होगी, टू फार्मूलेट और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्लान, ताकि वो अपनी जो माली ज़रूरियात हैं उसके लिए एक लंबे अरसे के लिए कोई फार्मूला बनाए। टू मीट पाकिस्तान ग्रोइंग एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन, ताकि जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों की मद में जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो कर्ज़ा वापस पे करना है, वो पूरा किया जा सके। बिगिनिंग विद निगोशिएशंस, यानी कि इसको शुरू में ही मुज़ाकरात करने होंगे। फॉर लॉन्गर एंड लार्जर IMF बेल आउट, जो IMF से डिमांड करेगा ताकि एक बड़ी अमाउंट और लंबे अरसे के लिए मिल सके। एज द प्रेजेंट $3 बिलियन पैकेज एंड्स इन अप्रैल, जो अभी 3 बिलियन IMF का बेल आउट पैकेज है वो अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। अब उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़े मुआशी चैलेंजों का सामना है, जैसा कि अदायगियों के कमज़ोर तवाज़ुन, कमज़ोर होती हुई तरक्की और बढ़ती हुई कीमतों से ज़ाहिर है। तवक्को है कि नई हुकूमत इन मसाइल से जल्द निपटने के लिए तैयार हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के बढ़ते हुए बैरूनी कर्ज़ों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक तवील मुद्दती फाइनेंसिंग प्लान बनाना है, जिसका आगाज़ तवील और बड़े डॉलर का पैकेज अप्रैल में बेल आउट के लिए IMF से बातचीत होगा, क्योंकि मौजूदा $3 बिलियन की जो IMF से कमिटमेंट है वो ख़त्म हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। कंस्ट्रेंड, एक महदूद कर देना किसी को, जो एक मजबूरियों में बंद कर देना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड इसके सिनोनिम्स हैं। बायलेटरल, दो जानिब से, यानी कि
लेन देन के मतलब में दो कंट्रीज़ का आपस में लेन देन हो तो बायलेटरल टाइज उसको कहते हैं। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है टू साइडेड रेसिप्रोकल, यानी कि जैसा कोई अच्छा करेगा मुल्क उसके साथ अच्छा किया जाएगा, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा किया जाएगा। सो मल्टीलेटरल, यानी कि मल्टीलेटरल का मतलब होता है, बायलेटरल होता है दो ममालिक के दरमियान, मल्टीलेटरल होता है दो से ज़्यादा ममालिक का आपस में कोई लेन देन का जो मुआहदा होता है। प्रॉस्पेक्ट, तासुर होना या जो फ्यूचर एक बेहतर होता है। पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल। डिफ़ॉल्ट, इफ्तराक को कहते हैं, यानी कि जो फेलियर या नॉन पेमेंट की मद में कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाता है, यानी जो उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको वो मीट नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट होना। पॉलिटिकली, सियासी तौर पर अनपॉपुलर, गैर मकबूल। विलिंगनेस, रजामंदी होना। इम्प्लीमेंट, अमल दरामद कराना। इस्लामाबाद एबिलिटी, इस्लामाबाद की काबिलियत। टू सिक्योर लोन्स, ताकि वो कर्ज हासिल कर सकें। एंड इन्वेस्टमेंट्स, और सरमायाकारी। फ्रॉम अदर कमर्शियल, दूसरे जो कमर्शियल हैं। एंड बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल लैंडर्स, यानी कि जो कंट्री टू कंट्री या बाकी दूसरे ममालिक दोस्त हैं उनके साथ जो कर्जा देने वाले हैं। विल बी कंस्ट्रेंट विदाउट एन IMF पैकेज, कि ये जो मल्टीलेटरल या बायलेटरल जो लैंडर्स हैं वो एक पूरा मामला फंस जाएगा, रुक जाएगा, लिमिट हो जाएगा जब तक IMF का पैकेज नहीं मिल जाता, यानी कि विदाउट IMF पैकेज वो पॉसिबल नहीं होगा। द फंड्स सपोर्ट, IMF की बात हो रही है कि इसका सहारा इज़ आल्सो रिक्वायर्ड, बहुत ज़रूरी है। टू अवॉइड, ताकि बचा जा सके। द प्रॉस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट, के मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा हो। इवन विद सच सपोर्ट, कि यहाँ तक कि अगर ये सहारा मिलता भी है, सपोर्ट मिलती भी है, द गवर्नमेंट्स विलिंगनेस, जो हुकूमत है उसकी रजामंदी एंड एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट, और उसकी काबिलियत ताकि वो अमल दरामद कर सके। पॉलिटिकली अनपॉपुलर रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स जो कि लोग सियासी तौर पर कबूल नहीं करेंगे या उनको पसंद नहीं करेंगे। विल बी टेस्टेड, ये उनके लिए बड़ा इम्तहान होगा। इस्लामाबाद की दीगर तजारती दो तरफ़ा और कसीर जहती कर्ज दहिंदगान से कर्ज़ों और सरमायाकारी को महफूज बनाने की सलाहियत IMF पैकेज के बगैर महदूद हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट के इम्कान से बचने के लिए फ़ंड का तामुन दरकार है। इस तरह की हिमायत के बावजूद सियासी तौर पर गैर मकबूल इस्लाहात को नाफिज करने के लिए हुकूमत की रजामंदी और अहलियत का इम्तिहान होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम को कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। और अनएंटीसिपेटेड, गैर मुतवक्के तौर पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। मेजॉरिटी, अक्सरियत को कहते हैं, नाउन है। पार्लियामेंट, पार्लिमान को कहते हैं, जिसमें कौमी असम्बली और सैनेट होता है। इंटेंसिफाइड, शिद्दत होना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अनसर्टनिटी, इंसदाद या गैर मुतवक्के या एक गैर यकीनी की सूरत हाल जो है, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। इम्पैक्ट, असर को कहते हैं, तासुर को कहते हैं। इकनॉमिक, मुआशी होता है। स्ट्रक्चरल होता है, किसी साख्त में, बनावट में, ढांचे में, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। थर्सडेज इलेक्शन, जुमेरात के इलेक्शन यानी कि 8 फरवरी की तरफ इशारा है। शुड हैव रिड्यूस्ड द इंस्टेबिलिटी, ये इलेक्शन के बाद यानी कि ये कम हो जानी चाहिए थी एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल जो है इन द कंट्री, मुल्क में। हाउएवर, ताहम, द अनएंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, एक गैर मुतवक्के जो नताइज हैं, विद नो पार्टी सिक्योरिंग अ क्लियर मेजॉरिटी, जिससे कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। इन द पार्लियामान में, ड्यू टू द सरप्राइज़, इस एक अचंभे की वजह से, एक सरप्राइज़ की वजह से। विन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें बहुत बड़ी तादाद या अफराद जीते। एसोसिएटेड विद द PTI, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक थे। हैज़ इंटेंसिफाइड, इसने तशद्दुद की वजह बना है। द अनसर्टनिटी, एक गैर यकीनी सूरत हाल की। विच कोड इम्पैक्ट, जिसका तासुर जा सकता है इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ, यानी कि जो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ। एंड एफर्ट्स टू एग्जीक्यूट, और इस कोशिश के लिए ताकि उसको चलाया जा सके। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो साख्ती मिजाज में इस्लाहात हैं, यानी कि जो इदारों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जुमेरात के इंतखाबात से मुल्क में अदम इस्तेहकाम कम होना चाहिए था, ताहम गैर मुतवक्के नताइज, जिसमें PTI से वाबस्ता अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद की हैरत अंगेज़ जीत की वजह से किसी भी जमात को पार्लियामेंट में वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई, ने गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद तेज़ कर दिया है, जो माशी इस्तेहकाम और साख्ती इस्लाहात पर अमल दरामद की कोशिशों को मुतासर कर सकता है।
नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड, एलिगेशन इल्ज़ामात को कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। रिगिंग, पोल रिगिंग की बात हो रही है, इलेक्शन में जो धांधली होती है, एज ए नाउन यूज़ हुआ है और इसके मैनिपुलेशन और फ्रॉड सिनोनिम्स हैं। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी होती है कि एतमाद होना या उसकी जो अथेंटिकेशन है कब उसकी रिलायबिलिटी। ट्रस्ट वर्दीनेस और रिलायबिलिटी इसके सिनोनिम्स हैं, काबिल एतमाद। सस्पेक्ट, मशकूक होना, नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डाउट और मिसट्रस्ट इसके सिनोनिम्स हैं। इनसिक्योरिटी, बेईमानी, यहाँ पे बेअमानी की होती, एक अमान होना यानी कि सिक्योर होना, एक बेअमन जो होता है उसकी इनसिक्योरिटी कहते हैं यानी कि जो गैर महफूज होता है। अनसर्टनिटी और इंस्टेबिलिटी। मैंडेट, जो एक किसी को मैंडेट दिया जाता है, किसी को एक जो है वो हक दिया जाता है, उसका नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके सिनोनिम्स हैं ऑथराइजेशन, डायरेक्टिव्स। कोलिशन होता है इत्तेहाद, सियासी जमातों का आपस में इत्तेहाद को कोलिशन कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। अलाइंस, मिलजुल जाना, एज ए पार्टनरशिप, एक जो पार्टनरशिप कर लेना। आस्ट वाइल, पुराने यानी कि जो पहले हो, इससे पहले वाले, प्रीवियस, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आउस्टिंग, बरतरफ करना, किसी को उसके ऑफिस से निकाल देना। रिमूवल और एक्सपल्शन इसके सिनोनिम्स हैं। एलिगेशंस ऑफ रिगिंग यानी कि जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, हैव आल्सो कास्ट आ शेडो, जिसने साया डाला है, ऑन इनकमिंग सेटअप्स क्रेडिबिलिटी, आने वाली जो हुकूमत है उसके एतमाद पर, उसकी रिलायबिलिटी पर। मैनी सस्पेक्ट, बहुत सारे लोग शक करते हैं, दैट द पोलिटिकल इंसिक्योरिटी, कि सियासी अदम इस्तेकाम, माइट लास्ट थ्रू द नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल, आने वाले जो इंतखाबात होंगे तब तक। एज द स्प्लिट मैंडेट इज़ पॉइंटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन, कि जो अब मैंडेट दिया गया है वो तकसीम हो चुका है और अब कोलिशन, जमातों के इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोस्ट लाइकली बिटवीन द PMLN एंड PP, जो कि दिखाई देता है तकरीबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल पार्टी में, विद स्मॉलर पार्टीज डिमांडिंग अ शेयर, जिससे छोटी जमातें अपना हिस्सा मांग रही हैं। ऑन लाइन्स ऑफ द अस्ट वाइल PDM, जो इससे पहले PDM में उनको हिस्सा दिया गया था, इस तरह तर्ज पर। दैट रूल्ड द कंट्री, जिसने मुल्क में हुकूमत की थी, फॉर 16 मंथ, 16 महीने के लिए, आफ्टर आउस्टिंग इमरान खान इन 2022, जब उन्होंने इमरान खान को 2022 में हुकूमत से निकाला था। धांधली के इल्ज़ामात ने आने वाले सेटअप की साख पर भी साया डाला है। बहुत से लोगों को शुबा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम अगले इंतखाबी दौर तक बरकरार रह सकता है, क्योंकि तकसीम मैंडेट एक इत्तेहाद की तश्कील की तरफ इशारा कर रहा है, ग़ालिबन मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल पार्टी के दरमियान, जिसमें छोटी जमातें हिस्सा का मुतालबा कर रही हैं सबका खतूत पर, जिसने 2022 में इमरान खान को हटाने के बाद 16 माह तक मुल्क पर PDM की हुकूमत की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जन से निकला है डिफरेंट, डिफरिंग और वेरीड, वेरिएशन होना, एक से दूसरे का फ़र्क होना, मुख्तलिफ होना। डायरेक्टिव, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। पॉलिटिकल, सियासी। इंटरेस्ट, मफादात को कहते हैं। कंसर्न और एजेंडाज। कोलिशन, इत्तेहाद को कहते हैं। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल होता है डांटिंग, इम्पोजिंग, किसी के ऊपर जो है वो इम्पोज कर देना, किसी के ऊपर फोर्स कर देना। चैलेंजेस, मुश्किलात को कहते हैं। एनवाइएबल, हसद की बात होता है, यानी एनवीएबल, ऐसी बात जिससे कोई हसद कर सके, एनवीएबल, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ। एडमायरेबल और डिज़ायरेबल इसके सिनोनिम्स हैं। मिसमैनेज, बद इंतज़ामी को कहते हैं, एज वर्ब यूज़ हुआ है। मिस हैंडल्ड और बॉच्ड इसके सिनोनिम्स हैं। इकॉनमी, मुआशत को कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। द क्वेश्चन इज़ दैट, सवाल ये है कि गिवन द डाइवर्जेंट पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो सियासी मुख्तलिफ मफादात हैं ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्टीज़, जो ये इत्तेहाद होगा उसके मुतहद होने वाले अरकान जमातें, विल द कोलिशन बी इन अपोजिशन, क्या ये जमातों का इत्तेहाद इस हालत में होगा टू डील विद द फॉर्मिडेबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, के जो एक मुआशी ज़रूरी जो पॉलिसीज़ हैं या जो फॉर्मिडेबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, जो ऐसे मुश्किलात हैं द कंट्री फेसेस, जो मुल्क इन मुश्किलात का सामना कर रहा है, उसके बारे में जो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, क्या वो बना सकेंगे, क्या वो इस हाल में होंगी पार्टीज़। द लास्ट रूलिंग कोलिशन, जो पिछली हुकूमत में जमातों का इत्तेहाद था, डिड नॉट हैव एन एनविएबल ट्रैक रिकॉर्ड, उसका कोई काबिल रश्क
ट्रैक रिकॉर्ड या हमें कोई उसकी तारीख नहीं मिलती। व्हेन इट केम टू टेकिंग डिफ़िकल्ट डिसीजन, जब मुश्किल फ़ैसले लेने की बात आई थी। द वे द PDM कोलिशन गवर्नमेंट, जिस तरीके से PDM की मुतहद जमातें हुकूमत थी, मिसमैनेज द इकॉनमी, उन्होंने मईशत को बेतरतीब कर दिया, इज़ नोन टू ऑल, सबको ये मालूम भी है। सवाल ये है कि अपनी इत्तेहादी जमातों के मुख्तलिफ सियासी मफादात के पेश नज़र क्या ये इत्तेहाद मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी चैलेंजों से निमटने की पोजीशन में होगा। मुश्किल फ़ैसले लेने के मामले में आखिरी हुक्मरान इत्तेहाद के पास काबिल रश्क ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। PDM मखलूत हुकूमत ने जिस तरह मुआशत को ख़राब किया वो सबको मालूम है। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मिसमैनेजमेंट, बद इंतज़ामी, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। हैविली, भारी अक्सरियत के साथ, एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। कोलिशन, इत्तेहाद को कहते हैं, नाउन है। प्रॉस्पेक्ट्स, फ्यूचर की जो बेहतरी है। इकनॉमिक, मुआशी, रिफॉर्म्स, इस्लाहात। डेस्परेटली, बहुत ज़रूरी, हद से ज़्यादा, एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। सस्टेनेबल, मुस्तहकम, लगातार, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अटेन, हासिल करने को कहते हैं, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। द प्राइस फॉर द मिसमैनेजमेंट, ये इस बद इंतज़ामी की कीमत, इज़ नाउ बीइंग पेड, ये अदा की गई है, बाय द पीपल, लोगों की तरफ से, एंड हैज़ कॉस्ट द PMLN हैवीली इन पंजाब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को पंजाब में इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ी है। इन द पोल्स, जो इंतखाबात में। इट इज़ नो वंडर, ये कोई हैरत की बात नहीं, दैट के मैनी बिलीव अ वीक कोलिशन गवर्नमेंट, कई सारे लोगों का यकीन है, अ वीक कोलिशन गवर्नमेंट, कि एक कमज़ोर इत्तेहाद वाली हुकूमत, विल डैम्पन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द इकनॉमिक रिफॉर्म्स, जिससे इस मुल्क के आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बुरहान का शिकार होगा। इस्लाहात जो है वो उसमें जो है वो नहीं कर सकेंगी। सो डेस्परेटली नीड्स, जो पाकिस्तान को इस वक्त बहुत अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टू बी एबल टू अटेन सस्टेनेबल ग्रोथ, जिन इस्लाहात से एक मुस्तहकम और जो फ्यूचर में एक बढ़ोतरी हो सकती है, उसको हासिल करना मुमकिन नहीं लगता। बद इंतज़ामी की कीमत अब आवाम अदा कर रहे हैं, और पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ को इंतखाबात में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात के इम्कानात को कम कर देगी, लिहाजा उसे पायदार तरक्की हासिल करने के काबिल होने की अशद ज़रूरत है। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रेजेंस, मौजूदगी, एज अ नाउन यूज़ हुआ है। इम्पीड, रुकावट डालना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, सिनोनिम्स हैं। लेजिटिमेसी, इसकी कानूनी हैसियत को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वैलिडिटी और लीगैलिटी सिनोनिम्स हैं। राइवल्स, मुकाबिल को कहते हैं जो मुकाबले में हो, एज नाउन यूज़ हुआ है। कंपेटिटर्स एंड एडवर्सरीज, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी बनाने वाले को कहते हैं, एज नाउन यूज़ हुआ है। पॉलिसी फार्मूलेशन, इसका सिनोनिम है। अनसर्टनिटी, अदम यकीन, और पोटेंशियल कहते हैं कि जो मुस्तकबिल में दिखाई देता हो, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। कयास, अफरा तफरी को कहते हैं जब पॉलिटिकल या रूल ऑफ ऑर्डर ना हो, तो डिसऑर्डर और टर्मोइल इसके सिनोनिम्स हैं। इन्वेस्टर, सरमायाकारों को कहते हैं, नाउन यूज़ हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर की मौजूदगी में, एंड नॉइजी अपोजिशन, और एक शोर करने वाली मुखालिफ जमात, इन पार्लियामान में, माइट आल्सो इम्पीड रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन, वो इस ज़रूरी कानून साजी को भी रुकावट बन सकती है। एज द PTI इज़ अनलाइकली टू एक्सेप्ट द लेजिटिमेसी, क्योंकि लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कानूनी हैसियत को मानने से इनकारी है, ऑफ द गवर्नमेंट, इस हुकूमत की, बाई इट्स राइवल्स, जो इसके मुकाबले में बना रहे हैं। सम आर ऑफ द व्यू, कुछ लोगों का ये ख्याल है, दैट द मिलिट्री बैक्ड SIFC, के जो मिलिट्री जो फ़ौज की तरफ से जिसको सहारा हासिल है, SIFC, यानी कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इकोनॉमिक जो पॉलिसी मेकिंग का एक प्रोसेस करने के लिए किया गया है, एक डिज़ाइन किया गया है, विल एक्ट एज द मेन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फोरम, जो पॉलिसी मेकिंग के लिए एक फोरम बनाया गया है। रिड्यूसिंग पॉलिसी अनसर्टनिटी, इसका मकसद है कि वो जो पॉलिसी के अंदर गैर यकीनी को कम करे, डिस्पाइट पोटेंशियल पॉलिटिकल कयास, इवन के जो सियासी तौर पर जो कयास हो, यानी कि एक बदअमनी हो, तो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चलती रहें। एंड प्रोवाइडिंग
सम कंफर्ट टू इन्वेस्टर, और जिससे जो सरमायाकार हैं उनको कुछ सुकून हासिल हो सके। पार्लियामेंट में एक मजबूत और शोर मचाने वाली अपोजिशन की मौजूदगी मतलूबा कानून साजी में भी रुकावट बन सकती है, क्योंकि पीटीआई अपने हरीफों के ज़रिए हुकूमत की कानूनी हैसियत को कबूल करने और मरकज़ी SIFC करने का इम्कान नहीं रखती। कुछ लोगों का ख्याल है कि फ़ौजी हिमायत याफ्ता इक़्तिसादी पॉलिसी साजी के फ़ोरम के तौर पर काम करेगी। SIFC के हवाले से ये बात हो रही है। मुमकिन सियासी अफरा तफरी के बावजूद पॉलिसी की गैर यकीनी सूरत हाल को कम करेगा। SIFC की अगेन बात हो रही एंड सरमायाकारों को कुछ सुकून फराहम करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं अनइवन, गैर मसावी, गैर बराबर होना, या अनइक्वल और लूप साइडेड, इसके सिनोनिम्स हैं। फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन होती है रगड़ खाना, एक दूसरे से ताल्लुकात ख़राब करना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस इसके सिनोनिम्स हैं। लीडरशिप, रहनुमाई को कहते हैं, नाउन यूज़ हुआ है। गाइडेंस, रहनुमाई और अथॉरिटी सिनोनिम्स हैं। अनसर्टन, गैर यकीनी, मैंडेट, हुक्म। टेंटेड, नापाक होना, यानी कि एक कंटामिनेटेड, पोलूटेड जो है, एक खालिस ना होना, इसका आप सही मानी ले सकते हैं। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इन्वेस्टर सरमायाकारों को कहते हैं, पॉलिटिकल सियासी होता है, और फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं। येट ताहम दैट मे आल्सो लीड टू एन अनइवन फील्ड, ये मामलात एक गैर बराबर सूरत हाल की तरफ लेके जा सकते हैं फॉर इन्वेस्टर्स, सरमायाकारों के लिए। एंड फ्रिक्शन, और ये जो ताल्लुकात की ख़राबी है बिटवीन द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, सियासी और जो फ़ौजी क़यादत के दरमियान में। सो फार, अब तक की बात करें, द फ्यूचर ऑफ द इकॉनमी अपीयर, जो मईशत है उसका मुस्तकबिल दिखाई देता है क्वाइट अनसर्टन, गैर यकीनी, बिकॉज ऑफ द स्प्लिट मैंडेट, जो मैंडेट में एक तकसीम आई है। फॉलोइंग टेंटेड इलेक्शन, जो ये एक टेंटेड इलेक्शन, यानी कि ऐसे इंतखाबात जो कि जिन पर लोगों को यकीन नहीं, गैर यकीनी जो इंतखाबात के नतीजे में। फिर भी ये सरमायाकारों के लिए नामवार मैदान और सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान तसादुम का बायस भी बन सकता है। अब तक दागदार इंतखाबात के बाद मुनक़सिम मैंडेट की वजह से मईशत का मुस्तकबिल काफ़ी गैर यकीनी दिखाई देता है। अब हम चलते हैं, एक दफ़ा एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेते हैं। पाकिस्तान is facing enormous macroeconomic challenges as evident in its fragile balance of payments, weakening growth, and soaring prices. The new government is expected to quickly set about dealing with these issues. Its most pressing challenge is to formulate a long-term financing plan to meet Pakistan's growing external debt obligations, beginning with negotiations for longer and larger IMF bailout as the present $3 billion package ends in April. Islamabad's ability to secure loans and investments from other commercial, bilateral, and multilateral lenders will be constrained without an IMF package. The fund support is also required to avoid the prospect of default. Even with such support, the government's willingness and ability to implement politically unpopular reforms will be tested. Thursday's elections should have reduced the instability in the country. However, the unanticipated results, with no party securing a clear majority in parliament due to the surprise win of very large number of individuals associated with the PTI, has intensified the uncertainty which could impact economic stability and efforts to execute structural reforms. Allegations of rigging have also cast a shadow on the incoming setup's credibility. Many suspect that the political insecurity might last through the next election cycle, as the split mandate is pointing to the formulation of a coalition most likely between the PMLN and PPP, with smaller parties demanding a share, on the lines of the erstwhile PDM that ruled the country for 16 months after ousting Imran Khan in 2022. The question is that, given the divergent political interest of the component parties, will the coalition be in a position to deal with the formidable economic challenges the country faces? The last ruling coalition did not have an enviable track record when it came to taking difficult decisions. The way the PDM coalition government mismanaged the economy is known to all. The price
for the mismanagement is now being paid by the people and has cost the PMLN heavily in Punjab in the polls. It is no wonder that many believe a weak coalition government will dampen the prospects of the economic reform Pakistan so desperately needs to be able to attain sustainable growth. The presence of a strong and noisy opposition in parliament might also impede required legislation, as the PTI is unlikely to accept the legitimacy of the government by its rivals. Some are of the view that the military-backed SIFC will act as the main economic policy making forum, reducing policy uncertainty despite potential political chaos and providing some comfort to investors. Yet, that may also lead to an uneven field for investors and frictions between the political and military leadership. So far, the future of economy appears quite uncertain because of the split mandate following tainted elections. So, at the end of the tutorial, I will suggest and request you to subscribe channel and share with your near dear friends, because it's your own channel and we are trying best our end to enhance your vocabulary, your English vocabulary, your English learning, your English grammar and all English prospects. So all the best. Inshallah, see you in next session. Allah Hafiz.